तो सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस है, क्यों है? चलिए आपको बताते हैं। विशेष वर्ग की पार्टी वाली छवि बदलने की समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। एमवाई समीकरण से सपा को ज्यादा फायदा नहीं मिला और अब चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। ऐसे में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से नुकसान की आशंका है। बीजेपी को हराने के लिए अल्पसंख्यक वोटों पर निर्भरता खत्म हो रही है और 2012 के बाद समाजवादी पार्टी की हर बार करारी हार हो रही है। और जिस तरीके से हिंदुत्व की राह पर चलकर बीजेपी ने अपने को बुलंद किया है, ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी लगता है कि ये रास्ता टक्कर देने के लिए एक मजबूत रास्ता हो सकता है। लेकिन सफलता कितनी मिलेगी, ये सवाल है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुक कर लेते हैं। अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता भाजपा। दीपक रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता सपा। और हमारे साथ नैमिषारण्य से हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रतीश, आपके पास आ रहे हैं। नैमिषारण्य में किस तरीके से राजनीति को साधने की कोशिश चल रही है, क्या हो रहा है आज पहले दिन? देखिए, जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कही जा रही है वो उसकी तस्वीरें बिल्कुल लखीमपुर की देवकली में भी देखने को मिली और सीतापुर के नैमिषारण्य में भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी सेक्युलर पार्टी रही है और अल्पसंख्यकों की बात जो कही जाती थी वो ऐसी बात नहीं रही है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि वो राम भक्त हैं और राम भक्त के साथ साथ बीजेपी के लोग ऐसा दुष्प्रचार करते रहे कि वो राम भक्त नहीं है या भगवान राम की पूजा नहीं करते हैं, खिलाफत करते हैं। दो बड़े नेताओं के दो बड़े बयान जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को और प्रखर तरीके से करने जा रही है। इसकी तस्दीक भी हो जाती है कि लखीमपुर के देवकली स्थान में पहुंचते हैं और उसके बाद नैमिषारण्य जो तपोभूमि है महर्षि दधीची की, वहां पर है। और इसके बाद उन्होंने कहा, जब मैंने सवाल पूछा सॉफ्ट हिंदुत्व पर शिवपाल सिंह यादव से और रामगोपाल यादव से, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद वो मान लीजिए बरेली जाते हैं, शाहजहांपुर जाते हैं, मुजफ्फरनगर जाते हैं, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के उन पर आरोप लगाएं कि वो अब अल्पसंख्यकों को साधने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल, यानी कि खुद को राम भक्त बताने की बात कही और शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने यह कहा कि बीजेपी दुष्प्रचार करती है। अशोक पांडे जी से उसका हम जवाब लेंगे। लेकिन दीपक रंजन जी, जो भक्ति होती है वो तर्कों की बजाय भावना से चलती है। भक्ति में कोई तर्क नहीं होता। लेकिन आपके बड़े नेता ने जो तर्क प्रस्तुत किए रामचरितमानस को लेकर, फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस तर्क में तड़का लगाया, तमाम चीजें देखने को मिली। विधानसभा से पहले जब राम मंदिर की बात हो रही थी तो आप लोग बोले राम नहीं, हम परशुराम की प्रतिमा बनाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो तमाम चीजें बीते कुछ दौर में हुई हैं, ये डैमेज जो हुआ है वो कंट्रोल आप नैमिषारण्य से कर पाएंगे? क्योंकि बहुत नकारात्मक संदेश चला गया, जो बयानबाजी हुई, जो तमाम चीजें हुई। देखिए अवधेश जी, समाजवादी पार्टी सभी वर्गों, सभी जाति का सम्मान करती है और सभी को लेकर के चलने का काम करती है। और नैमिष जो है, नैमिषारण्य अपने आप में बहुत बड़ी धर्मस्थली है, तपोस्थली है वो, और वहाँ पर पुराणों में भी इसका जिक्र है। और भगवान विष्णु ने यहाँ पे असुरों का नाश करने का काम किया था। और अभी हम लखीमपुर में भी हमारी देवकली से हमारे प्रशिक्षण शिविर लगा था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता जो है उसमें उपस्थित हुए थे। और इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि हमें तो 80 के 80 लोकसभा सीटों पे जाना है, समाजवादियों को जाना है और 80 के 80 सीटों पर जो है प्रशिक्षण शिविर लगेगा, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाएंगे और सारे लोग जाएंगे जी। तो ये जो कहा जी बिल्कुल ये, लेकिन ये जो धार्मिक रंग पर बात हो रही है, जो बीजेपी निशाना साध रही है आपके नैमिष जाने पर, आप लोग भी कह रहे हैं कि असुरों के संहार की धरती है, तो क्या आप मानते हैं कि धर्म का जो रास्ता है ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर बनेगा 2024 में सपा के लिए भी? देखिए धर्म हर आदमी की आस्था है, धर्म हमारी भी आस्था है। ये जबरदस्ती क्यों धर्म के ठेकेदार बनने लगे हैं? ये इनसे क्या मतलब है? हम कहीं पर भी जाएं, हम कहीं पर भी अपना जो है शिविर लगाने का काम कर सकते हैं। ये क्या इन्होंने ठेकेदारी ले रखा है? इन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है इन्होंने कि सिर्फ यही हिंदू इन्हीं के हैं, हिंदू हमारे नहीं हैं। हिंदू अवधेश जी, आप भी हिंदू हैं, भगवान आपके भी हैं, हमारे भी भगवान हैं, हम भी धर्म में विश्वास करते हैं, आप भी धर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन मैं बड़े साफगोई से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी
सभी जात सभी वर्गों को लेकर के चलती है। और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार रहेगा। और हम लोग अपने किए हुए विकास के कामों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और जाहिर सी बात है, उन्होंने 9 साल की इनकी केंद्र की सरकार रही और 6 साल की इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार है। इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। ये वोटों का पोलराइज करने का काम करना चाहते हैं, राजनीति को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांट करके जो है राजनीति करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और जनता उत्तर प्रदेश की, इनके मंसूबों में जो है ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अब की बार इनका सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होने इनका सुपड़ा साफ हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।